हालेलुया। जय मसीह की प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से कुछ वचनों को देखेंगे जो खुदा हमसे बातें कर रहे हैं और हमें कुछ आज्ञाओं को बताना चाहते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। जब हम दूसरा राजा के पहले अध्याय में जब देखते हैं तो शमरोन नामक एक राजा जब बीमार हुआ तो वह अपने सेनाओं को, अपने दूतों को कहला भेजा कि एक्रोन के जो बाल देवता है उससे जाके पूछो कि मेरा क्या होगा, मैं कब ठीक होऊंगा, ऐसे करके। तब परमेश्वर यहोवा क्रोधित हुआ क्योंकि वह इज़राइल था और वह कहता है अपने एलिया भविष्यद्वक्ता को भेज के वह कहता है कि क्या इज़राइलियों में कोई देवता नहीं है, क्या इज़राइलियों में कोई परमेश्वर नहीं है जो तू दूसरों से पूछता है कि वह चंगा करेगा कि नहीं। हालेलुया। वह कहता है कि एलिया को कहता है कि जाओ तुम कह दो और उसे बताओ कि वह जहाँ पे पड़ा है, जिस पलंग में पड़ा है, वहाँ से वह कभी चंगा नहीं हो सकता। हालेलुया। कहता है कि जाओ उसे तू कह दे कि जिस पलंग में वह पड़ा है वहाँ से वह कभी चंगा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। कहता है मेरे प्रियो कि उसने विश्वास नहीं किया, इसीलिए वह जिस पलंग में पड़ा है वहाँ वह चंगा नहीं हो सकता, उसी में मर जाएगा। तो वह आके सिपाही बताते हैं कि एक मनुष्य हमें रास्ते में मार्ग में मिला था जो कह रहा था कि तुम अपराध किए हो और तुम इसी बिस्तर पे पड़े मर जाओगे। तो वह पूछते हैं कि वह मनुष्य कैसा था। बताता है कि वह रोम वाला मनुष्य था। वह समझ गया, शमरोन समझ गया कि वह एलिय्याह था। फिर वह अपने 50 सिपाही को एलिय्याह के पास भेजता है और एलिय्याह से वह 50 सिपाही जाकर बोलते हैं कि एलिय्याह तू उतर आ और बता कि तूने ऐसा क्यों कहा था। तब एलिय्याह कहता है कि मैं नहीं उतर आऊँगा, और अगर मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से अभी यहोवा अग्नि भेजे और तुम 50 नष्ट हो जाओ, उस अग्नि में जल जाओ, कहता है। हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसा ही करता है और वह 50 अपने दूतों को जो भेजा हुआ होता है उसे जला देता है। वैसे वह 3 बार करता है। 3 बार वह 50-50 लोगों को भेजता है, अपने सेनाओं को भेजता है, और वह तीनों बार एलिय्याह प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, अगर मैं तेरा सच्चा भक्त हूँ तो यह जल जाए, 50 जल जाए, और वह जल जाता है। हालेलुया। आज हमारा विश्वास भी ऐसे ही होना चाहिए। जब आप परमेश्वर की आज्ञा में चलते हो तो आपका भी विश्वास ऐसा होगा कि जो आप कहेंगे